अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए हबीब, आप फरमा दो कि ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है, जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम सबको मिला है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियां मनाया करें। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उस सब से बेहतर है जिसे लोग जमा करके रखते हैं। एक आयत करीमा मैंने पढ़ दी, दूसरी आयत करीमा का तर्जुमा समाअत करें। अल्लाह फरमाता है, या अहलल किताब, ए किताबियों, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, क़द जाअकुम रसूलुना, आ गए हैं तुम्हारे पास हमारे ये रसूल, युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, जो उनमें से अक्सर बातों को जिक्र फरमाएंगे जिन्हें तुम अपनी किताबों में छुपा कर रखते थे। वयअफू अन कसीर, और बहुत सी बातों को दरगुजर भी फरमाएंगे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। तीसरी आयत करीमा और उसका तर्जुमा, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ए ईसा, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो अपने रब से दुआ करिए कि वो आसमान से पका पकाया खाना, निअमतों भरा दस्तरखान हम पर उतार दे। अपनी कौम की इस फरमाइश पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए परवरदिगार, ए हमारे रब, हम पर आसमान से निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे वो दिन हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन हो जाए। यानी उस दिन को हम बतौर ईद मनाएं, खुशी के दिन के तौर पर मनाएं। वो आयतम मिनका, और वो तेरी तरफ से निशानी भी हो जाए। फरज़ुक़ना, और ए अल्लाह हमें रिस्क दे दे, चूंकि तू ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। पैगंबर दुआ करें और दुआ कबूल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रब ने दुआ कबूल की और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से बना बनाया खाना उतरा, नेमतों भरा दस्तरखान उतरा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस दिन वो दस्तरखान उतरा वो इतवार का दिन था। इतवार का दिन था वो। उस वक्त से लेकर आज तक पूरी दुनिया के ईसाई, पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस, पूरी दुनिया के ईसाई इतवार के दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं, खुशी के तौर पर मनाते हैं। मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए कि जब निअमतों भरा दस्तरखान जिस दिन उतरा तो वो दिन पूरी ईसाइयत के लिए ईद का दिन हो जाए, तो जिस नबी के सदक़े वो दस्तरखान उतरा वो मेरे नबी का दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ ईद मिलाद मुस्तफ़ा के तौर पर नहीं मनाया जाएगा तो और किस तौर पर मनाया जाएगा? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा थोड़ा सा बेदार हो लीजिए, चूंकि रात के 2 बजे तकरीर करना
बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आप बेदार रहेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग एक नतीजे की तरफ पहुंच जाएंगे। कुरान की जितनी आयतें मैंने पढ़ी, अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि हबीब हमने आपको भेजा, बल्कि अल्लाह ने यही फरमाया, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने कहीं फरमाया वो तशरीफ लाए, वो आए, हमने भेजा। और ये आप भी जानते हैं कि भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है, आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। पता चला हमारे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। इसलिए उन लोगों का अकीदा गंदा है जो ये कहते हैं कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली, और उन लोगों का अकीदा अच्छा है जो ये कहते हैं कि नबी को नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी की मंजिलें तय कर रहे थे, मैं उस वक्त भी नबी था। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। हदीस कुदसी है, नबी इरशाद फरमाते हैं ए हबीब, अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो इस दुनिया को बनाता ही नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ए कुरान तू बता मेरे मुस्तफा की शान। मैंने अर्ज किया कुरान तू बता मेरे मुस्तफा की शान, तो कुरान फरमाता है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, और वो हर चीज को जानने वाला। कुरान ने नाम नहीं लिया, सिर्फ फरमाया वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, और वो हर चीज को जानने वाला। हजरात इस वो से मुराद कौन है, हुआ का मर्जा कौन है? तो अगर इसको समझने के लिए मैं आपको बरेली शरीफ लेकर चलूं तो आप कहेंगे मौलाना आप लोग हमेशा आला हजरत की बात करते हैं। तो चलते हैं दिल्ली, नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, और ये वो हस्ती है कि जिसने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फैलाया है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी कहा है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को रोजाना जागते हुए दिल्ली में मदीने वाले आका की ज़ियारत हुआ करती थी। वो है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। मैंने उनकी तुरबत पर हाजिरी दी, उनके मजार पर आलम ख्याल में हाजिरी दी, और मैंने अर्ज किया हुजूर हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, और वो हर चीज को जानने वाला। मैंने अर्ज किया हुजूर कुरान किसको अव्वल कह रहा है, कुरान किसको आखिर कह रहा है, कुरान किसको जाहिर कह रहा है, कुरान किसको बातिन कह रहा है, और कौन है वो जो हर चीज को जानता है? तो आज भी आपकी तुरबत से आवाज आएगी, अरे नादान मेरी किताब पढ़ के देख। और जब मैंने शेख साहब की किताब मदारिजुन नबूवा पढ़ के देखी तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ये आयत हमदे खुदा भी है और ये आयत नाते मुस्तफा भी है। जब इस आयत से खुदा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा जाहिर है, खुदा बातिन है, और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से मुस्तफा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि मुस्तफा अव्वल है, मुस्तफा आखिर है, मुस्तफा जाहिर है, मुस्तफा बातिन है, और मुस्तफा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे
कैसे हो सकता है कि खुदा भी अव्वल मुस्तफा भी अव्वल? तो मैं डंके की चोट पर जवाब दूंगा कि हाँ हाँ दोनों अव्वल हैं, खुदा भी अव्वल मुस्तफा भी अव्वल, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग। वो इस तरह कि खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफा बनने में अव्वल, खुदा सिखाने में अव्वल, मुस्तफा सीखने में अव्वल, खुदा लाने में अव्वल, मुस्तफा आने में अव्वल, खुदा पढ़ाने में अव्वल, मुस्तफा पढ़ने में अव्वल। बल्कि यूं कहो कि वो भी अव्वल, ये भी अव्वल, वो भी आखिर, ये भी आखिर, वो भी जाहिर, ये भी जाहिर, वो भी बातिन, ये भी बातिन, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। न उसका कोई जवाब है न इनका कोई जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो। लेकिन आज कुरान ने जिसको नूर कहा है, अभी तक कुछ लोग ये फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि नबी नूर है कि नहीं। कुछ बशर कह रहे हैं, कुछ नूर कह रहे हैं। वो बशर मानने के लिए तो तैयार हैं लेकिन नूर मानने के लिए तैयार नहीं। हजरात, दरस निजामिया में एक किताब चलती है जिसका नाम है नूरुल अनवार। उस किताब में लिखा हुआ है अकल किसे कहते हैं। तो उस किताब में लिखा हुआ है हुआ नूरुन फी बदनिल आदमी। अकल वो नूर है जो आदमी की बॉडी में है, आदमी के जिस्म में है, इंसान के जिस्म में है। बस यहीं से कुछ लोगों की अकलों पर पर्दा पड़ गए और वो ये समझने लगे कि देखो अकल को नूर कहा गया है और अकल दिखाई नहीं देती। पता चला कि जो नूर होता है वो दिखाई नहीं देता। और हुजूर दिखाई दिए हैं मक्के में चलते हुए, हुजूर दिखाई दिए हैं मदीने में चलते हुए। इसलिए हुजूर नूर नहीं है, क्योंकि जो नूर होता है वो दिखाई नहीं देता और हुजूर दिखाई दिए हैं। पता चला हुजूर नूर नहीं है। हजरात, नूर किसे कहते हैं? नूर रोशनी को कहते हैं, उजाले को कहते हैं, तजल्ली को कहते हैं। अब अर्ज यह है कि कुछ नूर दिखाई देते हैं और कुछ नूर दिखाई नहीं देते। जैसे कि सूरज है, नूर है मगर दिखाई देता है। चांद नूर है मगर दिखाई देता है। सितारे नूर हैं मगर दिखाई देते हैं। और ईमान नूर है मगर दिखाई नहीं देता। हिदायत नूर है मगर दिखाई नहीं देती। अकल नूर है मगर दिखाई नहीं देती। पता चला कुछ नूर दिखाई देते हैं और कुछ नूर दिखाई नहीं देते। और मेरे नबी तो नूरुन अला नूर हैं, वो दिखाई देते भी हैं और दिखाई नहीं भी देते। अगर नजर अबू बकर की हो तो वो दिखाई देते हैं, अबू जहल की हो तो वो दिखाई नहीं देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हिजरत की रात में तवज्जो चाहूंगा, हिजरत की रात में हिजरत की रात में मेरे नबी अपने बिस्तर से उठे, मिट्टी उठाई, सूरे यासीन की चंद आयतें पढ़ी और मुश्रिकीन काफिरीन की तरफ फेंक दी। उनके चेहरों पर जाकर के लगी। उन्हें महसूस भी हो रहा था कि हमारे सर पर मिट्टी पड़ी है। वो जानते भी थे कि हुजूर जा रहे हैं मगर फिर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो जब उन्हें नहीं दिखाई दिए तो फिर आज उनके चेलों को कैसे दिखाई देंगे? बेशक बेशक। और पूछो ना इमाम जलालुद्दीन सुयूती से
कि बेदारी में 72 बार हुजूर की ज़ियारत की है। जी दूसरा इतराज ये होता है कि जब नबी नूर थे तो खाते क्यों थे? क्योंकि जो नूर होता है वो खाता नहीं। तो जब किसी चीज की हैयत बदलती है तो उसका सिस्टम बदल जाता है। जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था तब तक वो नहीं खाता था, लेकिन जब वही आसा सांप बन गया तो रस्सियों को निगल गया। कुरान में है फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। तो जब तक हमारे नबी सरापा नूर थे, नहीं खाते थे, मगर जब वो बशरियत की शक्ल में आ गए तो खाने भी लगे, पीने भी लगे। और सोचो तो सही, अगर नबी खाते ना तो हम गुलामों को खाने का सलीका कौन सिखाता? नबी पीते ना तो हमें पीने का तरीका कौन सिखाता? अब जब खाना तो ये सोच के मत खाना कि हम खाना खा रहे हैं, बल्कि ये सोच के खाना कि नबी ने खाया है तो हम भी खा रहे हैं। इस तरह से खाते भी रहोगे और सुन्नतों का सवाब भी मिलता रहे। बेशक बेशक बेशक। और दूसरी बात ये होती है कि जब नबी नूर थे, तवज्जो चाहूंगा, जब नबी नूर थे तो नबी ने शादी क्यों की? क्योंकि नूर वाले की शादी, चूंकि जो नूर होता है उसको शादी से क्या मतलब? अल्लाह कुरान में फरमाता है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हमने ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया है। अभी तो सोशल मीडिया पर 72 हूरों का चर्चा बहुत ज्यादा है। जिसे देखो मीडिया वाले को, वो मुसलमानों से जो बेचारे सब्जी बेचते हैं, ठेले पर रहते हैं, उनसे पूछते हैं ये 72 हूरें क्या होती हैं? तो जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर कोई कहे कि 72 हूरें क्या होती हैं, किसको मिलेंगी, तो आपको साफ सुथरे लफ्जों में कहना है कि 72 हूरें ईमान वाले को मिलेंगी, काफिर को नहीं मिलेंगी, बेईमान को नहीं मिलेंगी। इसलिए काफिर का हूरों से कोई मतलब नहीं है, तो खामखा दिमाग क्यों लगाए हुए हैं? जी जी बेशक। अल्लाह फरमाता है हमने ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया है। तो हम हैं खाकी, हूरें हैं नूरी, तो हम खाकियों का निकाह नूरियों से हो सकता है, कोई हर्ज नहीं। तो फिर नबी की शादी से दिक्कत क्या है? और जब हजरत ज़ैनब के साथ मेरे नबी की शादी हुई तो अल्लाह ने फरमाया ज़व्वजना कहा, ए हबीब ये शादी हमने करवाई है। अब सुन्नियों का अकीदा सुन लो। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हमारे नबी बशर भी हैं और हमारे नबी नूर भी हैं। जो नबी की बशरियत का इनकार करे वो काफिर है, इस्लाम से खारिज है, और जो नबी की नूरानियत का इनकार करे वो गुमराह है। अल्लाह का शुक्र है कि हम नबी को बशर भी मानते हैं और हम नबी को नूर भी मानते हैं। तो मेरे नबी सरापा नूर है और मुकम्मल बशर हैं, मगर वो बशर हैं तो ऐसे बशर हैं कि दुनिया का कोई बशर मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। और वो नूर हैं तो ऐसे नूर हैं कि जिब्राइल की नूरानियत भी जिनका मुकाबला न कर सके। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ समीन, उसी नूर वाले का मिलाद और उनका जुलूस जब हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को निकालते हैं तो कुछ लोग बहकाने में लगे हैं और ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का जुलूस ना निकालो।
चूंकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए हैं और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल भी हुआ है, लिहाजा 12वीं शरीफ को गम मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। ये वो तबका है जो कलमा भी पढ़ता है और लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश करता है। और वहाबी लाबी ने इस सिलसिले में इतनी होशियारी से काम लिया है कि हमारी अवाम की जबान पर भी 12 वफात रटवा दिया। भाइयों, ये 12 वफात नहीं है, ये 12वीं शरीफ है। और अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, वहाबी लाबी की तरफ से एक पोस्ट चल रही है कि साहब तुम्हारे आला हजरत ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए हैं, लिहाजा सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को चाहिए कि 8 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का जुलूस निकाला करें, हुजूर की मिलाद का जश्न मनाया करें। ये आज इधर 10-15 दिन से फेसबुक में, सोशल मीडिया के जरिए से और दूसरे जराए से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आला हजरत ने लिखा कि साहब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। याद रखिए, जब कोई मुहक्किक अपनी तहकीक पेश करता है तो वो उसका हक अदा करने की कोशिश करता है। आला हजरत जैसा मुहक्किक जब किसी चीज पर कलम उठाता है तो मुकम्मल तहकीक पेश करता है। आला हजरत ने फतवा रज़्व शरीफ जिल्द 26 में ये बात लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, इसमें शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन एक बात बिल्कुल फाइनल है, वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन दोशंबे के दिन पैदा हुए। ये बुखारी शरीफ से साबित है। चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन दोशंबा के दिन रोजा रखते थे। मुस्लिम शरीफ में है, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और बुखारी के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ। हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे, जिसके रावी हजरत अबू कतादा अंसारी हैं। सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन। ये है हदीस के अल्फाज कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन के रोजे के बारे में सवाल किया गया, पूछा गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फीही बुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं पीर के दिन का रोजा इसलिए रखता हूं चूंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूं और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी है। और दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि पीर ही के दिन हुजूर पैदा हुए और पीर ही के दिन हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और पीर ही के दिन हुजूर ने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की और पीर ही के दिन हुजूर मदीना पहुंचे और पीर ही के दिन हुजूर सफर मेराज में तशरीफ ले गए और पीर ही के दिन हुजूर ने हजरे अस्वद को काबे में नस्ब किया और पीर ही के दिन हुजूर का विसाल हुआ। इसीलिए तो सारे दिन मुरीद हैं और पीर का दिन पीर साहब है।
तो ये सारे काम पीर के दिन हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए और आला हजरत ने तारीख के सिलसिले में अपनी तहकीक पेश की। तो फरमाते हैं आला हजरत ने फतवा रज़विया शरीफ में 7 कौल नकल फरमाए हैं और फरमाया कि एक कौल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। एक कौल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। एक कौल 10 रबीउल अव्वल शरीफ का है, एक कौल 12 रबीउल अव्वल शरीफ का है और एक कौल 17 रबीउल अव्वल शरीफ का है और एक कौल 18 रबीउल अव्वल शरीफ का है और एक कौल 22 रबीउल अव्वल शरीफ का है। ये 7 अक़वाल आला हजरत ने बयान किए हैं।